अध्यक्ष महोदय, थाने जिले में भिवंडी शहर में कामरी नदी है। अध्यक्ष महोदय, ऐतिहासिक नदी है। ये एक जमाने में पोर्ट की तरह इस्तेमाल होती थी। अध्यक्ष महोदय, आज कामरी नदी का ये हाल है कि एक नाले में तब्दील हो गई है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर में सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा है कि भिवंडी निजामपुरा के ऊपर एमपीसीबी के माध्यम से केस दाखिल किया गया है और मेरे प्रश्न के बाद जो है 15/2/2023 को एक पत्र भिवंडी निजामपुरा महानगर पालिका को लिखा गया। अध्यक्ष महोदय, पिछली बरसात में जितने भी निचले इलाके भिवंडी के, वो नदी नाका हो या महाड़ा कॉलोनी हो, सब जगह पे पानी भर गया था और तहसीलदार के माध्यम से वहां पे लोगों को मुबादला भी दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह है कि इतनी बड़ी जवाबदारी शासन जो है, नदी को रुंदीकरण करना हो, उसको साफ करना हो, शासन ये पूरी जवाबदारी लोकल बॉडी यानी भिवंडी निजामपुरा के ऊपर दे रही है। क्या भिवंडी निजामपुरा इस जिम्मेदारी को लेने के काबिल है? जिस महानगर पालिका के पास पगार देने के लिए पैसा नहीं है, वो इस नदी का ख्याल कैसे रख सकती है? और अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा विषय है कि 20% भिवंडी जो है बरसात के अंदर पानी से भर जाता है और लोग बेघर हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार इस प्रश्न के माध्यम से ये उत्तर देगी क्या कि सरकार का इन नदियों के बारे में धोरण क्या है? आप बिल्कुल महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड के ऊपर जिम्मेदारी दे देते, वो रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन इस नदी को साफ करना, रुंदीकरण करना, उसको ब्यूटिफाई करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि भिवंडी शहर के अंदर 2015 से ड्रेनेज का प्रकल्प चल रहा है। ये नदी से एकदम कनेक्टेड क्वेश्चन है। आज पूरा जो गंदगी है, जिसको आप सॉलिड वेस्ट कहते हैं, वो सारा उस नदी में जा रहा है। 2015 से ईगल कंपनी नाम की एक कंपनी वहां काम कर रही है, जिसका काम ही खत्म नहीं होता। एक भी एसटीपी फंक्शनल नहीं है, एक भी एसटीपी चालू नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार, क्योंकि ये पोल्यूशन से रिलेटेड है, क्या इस पे कार्रवाई करेगी? और तीसरा, ये आदि नदी जो है वो आती है भिवंडी निजामपुरा महानगर पालिका की हद में और आदि जिला परिषद में, तो इसका कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? अध्यक्ष महोदय, भिवंडी शहर को इस बात का अभिमान है कि हमारे जिले से सम्माननीय मुख्यमंत्री जी है और कामवारी नदी जैसा एकदम इतना बड़ा जो है वारसा हमको मिला हुआ है, तो इसके ऊपर ध्यान देंगे क्या मुख्यमंत्री जी? ये मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष पक्ष नेत्यांनी जो मुद्दा उपस्थित केला अतिशय तो रास्त मुद्दा आहे आणि या नद्या आता प्रदूषित होत आहेत, या नद्यांमध्ये विना प्रक्रिया केलेलं पाणी, विदाऊट ट्रीटमेंट पाणी सोडलं जातं आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नद्या प्रदूषित होत आहेत। या कामावरी नदीमध्ये देखील तोच विषय आहे, परंतु भिवंडीमध्ये या ठिकाणी एसटीपीची कामं सुरू आहेत। एक स्टेपिंग गार्डन येतं, फक्त जे काय जागेचा वाद आहे तो मिटला की तेही काम सुरू होईल आणि एकंदरीत जे एसटीपी ज्या त्या ठिकाणी आपण करतोय, 7 पंपिंग स्टेशन त्या ठिकाणी त्याचं काम सुरू आहे आणि त्यामुळे मला वाटतं हा कामावरी नदीचा जो विषय आहे प्रदूषणाचा, त्या बाबतीमध्ये जी जलपर्णी आहे, जलपर्णीसाठी जे जेसीबी आणि हे पोकलेन लावून जलपर्णी काढतात, त्याच्यामुळे काही फरक पडत नाही, ती पुन्हा जलपर्णी होते। त्यामुळे जसं उल्हास नदीमध्ये आम्ही जो प्रयोग केला, डॉक्टर शेखर भडसावळे यांना बोलवून मी स्वतः तिकडे गेलो होतो आणि जे हर्बल फवारणी केल्यानंतर तिथली आता जलपर्णी संपलेली आहे। मी सकाळीच याची माहिती घेत असताना संबंधित आमचे आयुक्त आणि प्रधान सचिव नगर विकास यांना सूचना दिलेल्या आहेत, या भिवंडीतल्या कामावरी नदीतली सगळ्या जलपर्णी 30 टेक्निक लावून काढून टाका, त्याप्रमाणे तशा सूचना दिल्या। आणि त्याचबरोबर जे नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून आपण हे जे काय एसटीपीज आहे, जे मलनिस्सारण प्रक्रिया जी केंद्र आपण करतोय, नगर विकास माध्यमातून आपण नगरोत्थानमधून देखील त्यांना पैसे देतोय आणि याला प्रायोरिटी आपण प्रत्येक महापालिकेला सूचना नक्की देऊ की ह्या ज्या काय तुमच्या विदाऊट ट्रीटमेंट पाणी सोडताय ते बिलकुल आपल्याला सोडता येणार नाही आणि हे पाणी उलट आपण प्रक्रिया केलेलं पाणी जे आहे याच्या पुढचा एक टप्पा जो आपण करू शकतो की टर्शरी प्लांट करून हे पाणी पुन्हा रियूज करू शकतो आपण बांधकामासाठी, सेकंडरी यूज साठी, बाकी इतर कामासाठी, याचा देखील आपण निर्णय घेतलेला आहे। आणि त्याचबरोबर MIDC ला देखील आपण कंपल्शन केलंय की यामध्ये जे पुनर्प्रक्रिया झालेलं पाणी जे आहे
हे सेकंडरी यूज साठी तुम्ही वापरलं पाहिजे, पिण्याचं पाणी त्याला वापरता कामा नये, अशा प्रकारचा देखील सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. मला वाटतं भविष्यामध्ये यामध्ये ज्या ज्या प्रदूषित नद्या आहेत याचं प्रदूषण कमी होईल, यासाठी सरकार पूर्ण प्रयत्न करेल.